चल भाई, आज कौन पढ़ेगा? प्रिशा, आप पढ़ेंगे हमारे लिए? प्रिशा। हाँ सर, आवाज आ रही है। प्रिशा है ही नहीं, अभी तो सर दिख रही हेलो। थी। हाँ प्रिशा, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ। अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। आप चालू करो प्रिशा, स्टार्ट रीडिंग। हाँ सर। Types of partners. Active partner. Partner who actively participates in the conduct of the partnership business, also known as actual or ostensible partner. He is ऑस्टेंसिबल पार्ट, or ऑस्टेंसिबल पार्टनर। he is liable to third party for the acts done in ordinary course of business. ठीक At है। the retirement of active partner, public notice is needed to be given. Court can allow dissolution of firm on basis of insanity of active partner. देखो, दो तरीके के पार्टनर्स हैं जो साथ में पढ़ने हैं। एक तो है एक्टिव पार्टनर और एक है डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। आप सब 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो इतना आपके अभी पार्टनरशिप, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप चालू हो गया है क्या, या मुंह देख लिया उसका कि हाँ सर अकाउंटेंसी में भी हमको पार्टनरशिप पढ़ना रहेगा? ठीक है, तो सर नाम से ही पता पड़ रहा है, एक तो है एक्टिव पार्टनर, एक है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको कि ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोला गया है। स्लीपिंग पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ठीक है। एक्टिव पार्टनर कौन? कि सर जो बिजनेस के, पार्टनरशिप के डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। मान लो ये चार पार्टनर्स हैं, इनमें से तीन एक्टिव पार्टनर है और एक स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर कभी भी बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, उसकी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी है, लेकिन वो कभी भी लोगों के सामने आके बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्टिव पार्टनर जरूर जरूर करेगा, स्लीपिंग पार्टनर नहीं करेगा। सर फिर ऐसे कैसे सर? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पार्टनरशिप के धंधे को मैनेज करने का, बिजनेस को मैनेज करने का। यस, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, कि उनमें से यदि, वैसे तो सारे पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस पार्टनरशिप के बिजनेस को मैनेज करने की, लेकिन यदि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मिस्टर वन, टू और थ्री तो एक्टिव पार्टनर बने हैं, मिस्टर फोर ने ये बोला पार्टनरशिप में घुसते हुए, देखो पार्टनर तो बना रहे हो, लेकिन मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ में मिलके काम कर सकूं। हाँ अलबत्ता मेरे पास में तुमको देने के लिए कैपिटल बहुत है। तो इन्होंने कहा चलो एक काम करो, बिजनेस में कैपिटल आप लगा दो, हम तीनों मिलके काम कर लेते हैं। तो हम तो तीनों हो जाएंगे एक्टिव पार्टनर, जो कि डे टू डे बिजनेस को संभालेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, जो काम बिजनेस को करने के लिए है। थर्ड पार्टी के सामने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कुछ रिप्रेजेंट करना है तो हम कर देंगे। स्लीपिंग पार्टनर बोला मैं धंधे में नहीं आऊंगा, न मैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ,
कभी कोई बहुत मेजर डिसीजन हो रहा हो कि एक नया पार्टनर अंदर लेना है, तब तो मेरी सहमति चाहिएगी, ठीक है। तो मेजर डिसीजंस, बट मैं कभी भी बिजनेस को कंडक्ट करने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, नंबर वन। लेकिन मेरा भी प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सेदारी रहेगी, प्रॉफिट में हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब इससे एक बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, कि सर एक्टिव पार्टनर जो फर्म के बाहर के थर्ड पार्टीज हैं, उनके साथ में बिजनेस कंडक्ट करने में एक फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, चेहरा बनता है। जबकि इसी फर्म का जो हिस्सा है स्लीपिंग पार्टनर, वो कभी भी थर्ड पार्टी के सामने के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। तो सर अब एक बात समझो कि सर इसी बेसिस पे कि ये कभी भी थर्ड पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में वगैरह में कहीं रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं फर्म को। तो सर जब एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होगा ना, तो इसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा किसी एक वहां के न्यूज़पेपर में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है, ताकि भविष्य में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को पता पड़ जाए कि दिस पर्सन नंबर वन इज नो मोर अ पार्टनर। क्योंकि अभी तक तो इसके साथ में एक्टिव पार्टनर मिस्टर वन ने बाहरी लोगों के साथ में खूब सारे डील किए, तो वो फर्म का चेहरा बन चुका है, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर यदि ये एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, तो इस बात का पब्लिक नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि भविष्य में ये फर्म, ये एक्स वाई और जेड ये नहीं मानते रहे, या जिसने भी फर्म के साथ में डील किया है वो ये नहीं मानते रहे कि मिस्टर वन इज स्टिल द पार्टनर और हमको पार्टनरशिप के को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं माने। नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर चूंकि फर्म का चेहरा रहता ही नहीं है, कभी भी फर्म को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है थर्ड पार्टीज के सामने, तो स्लीपिंग पार्टनर के रिटायरमेंट का कभी भी पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लोगों को ध्यान ही नहीं है कि ये फर्म में पार्टनर भी है। कभी उसने कभी किसी को के सामने कुछ रिप्रेजेंट किया ही नहीं फर्म के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है। तो लोगों को ध्यान नहीं, तो ऐसा पार्टनर यदि रिटायर हो रहा है स्लीपिंग पार्टनर, तो उसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। क्या ये एनालॉजी समझ में आई? यस सर। दर्शित अग्रवाल डाउट बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि अगर वो वॉलंटरीली खुद कुछ काम करना चाहे फर्म में, तो वो कर सकता है कि वो बाइंड रहेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट जो चारों पार्टनर्स के बीच में हुआ है उसकी टर्म्स में अमेंडमेंट करो, फिर करो। बात समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट तो तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता कोई है। केस में possible नहीं, तो मतलब पॉसिबल नहीं कि एक स्लीपिंग पार्टनर इज परफॉर्मिंग इन द बिजनेस लाइक इन द एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म। तो फिर तो तूने नहीं, जो बेसिक्स है ना, जैसे कि कोई फर्म में नया पार्टनर आएगा तो क्या करना, उसकी भी तो वो चाहिएगी। अच्छा एक बात बता, एक्टिव पार्टनर जो भी काम थर्ड पार्टीज के साथ में कमिट करके आ रहा है, क्या उसे स्लीपिंग पार्टनर बाइंड होगा या नहीं होगा, बता मेरे को। होगा सर। होगा, 100% होगा। क्योंकि पार्टनर्स में तो सब एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअल एजेंट्स है ना, सारे जने बाइंड होते हैं काम से। पर स्लीपिंग पार्टनर को बाहर जाके कोई काम करने का राइट ही नहीं है। या फिर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है। सर वैसे तो बेसिकली मैं मना करूंगा, स्लीपिंग पार्टनर कोई काम बाहर जाके नहीं कर सकता। बस अभी एक एक बार के लिए तुम यहाँ पर सेटल हो जाओ। बात समझा दर्शित? चलिए, मितुष मोदी बोल क्या हुआ। सर तो जब भी अपन जैसे ये सब पार्टनर्स के टाइप्स हम डिस्कस करें, तो ये लोग डिक्लेयर करते हैं क्या कि मैं डोरमेंट पार्टनर हूँ, मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, या फिर ये बस अज्यूम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स? देखो ऐसा है, पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है ना, बता मेरे को, ठीक है। तो चाहे ओरल में हो रहा है चाहे राइटिंग में हो रहा है, सर क्या उनके बीच में डिसाइड नहीं हुआ होगा कि मैं एक्टिव पार्टनर होऊंगा तू स्लीपिंग पार्टनर रहना, डिसाइड तो करना पड़ेगा ना।
अज्यूम कहाँ से कर लेंगे कि ये एक्टिव पार्टनर, ये स्लीपिंग पार्टनर? पहले इस बात का मतलब समझ में आया कि सर जब आप कोई, चाहे ओरल में चाहे रिटन में आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो, वहां आप कुछ डिसाइड कर रहे हो ना कि हाँ मैं एक्टिव पार्टनर, मैं स्लीपिंग पार्टनर, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो ये तो हो गया जब आपने एक्सप्रेस एग्रीमेंट बनाया है पार्टनरशिप को लेके। यदि ऐसा है इन्होंने कोई एग्रीमेंट इस बाबत बनाया नहीं मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, लेकिन सारे काम मिस्टर ए ही किए जा रहे हैं, मिस्टर बी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस पूंजी लगा के बैठ गए हैं, कैपिटल लगा के बैठ गए हैं, तो क्या इनकी हरकतों से ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता पड़ रहा है कि ए तो एक्टिव पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है? यस, इम्प्लाइड वे में उनकी हरकतों से। अब जवाब मिल गया तेरे को, या तो लिखित में हो या फिर इम्प्लाइड वे में उनके जो पास्ट ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए उससे हम पता लगाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ऐसा मतलब कोई प्रोसीजर होता है क्या, जैसे कोई डोरमेंट पार्टनर है उसे वापस एक्टिव बनना है, तो फिर वो उसे पूरा रूल्स रेगुलेशन बदलना पड़ेगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो सिंपल। और क्या करना है, कहीं किसी को जाके इन्फॉर्म थोड़ी करना है, जस्ट चेंज इन योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। चलिए दिशी, दिशी बोल बेटा। सर एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो फिर पूरा पार्टनरशिप खत्म नहीं होगा? ना 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 ना, देख, यदि किसी पार्टनर की, हमने अभी तक क्या पढ़ा है दिशी, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, प्लस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट कि किसी पार्टनर की डेथ पे या इंसॉल्वेंसी पे क्या किया जाएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ लिखा ही नहीं है इस बारे में, तो क्या होता है, अपन ने क्या पढ़ा था कि सर पार्टनरशिप को वाइंड अप कर दिया जाता है। याद आ रहा है दिशी? हाँ। ठीक है, लेकिन यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान ले 4 पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4, यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और बाकी के पार्टनर्स धंधा, बाय डिफॉल्ट ये खत्म नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट केवल एक जगह खत्म होगी, इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, कल पढ़ा था ना अपन ने, जिस दिन एक भी पार्टनर की इच्छा नहीं रहेगी चलो यार अब इसको खत्म करते हैं, जैसे ही बाकी के पार्टनर्स को उसने इस बात का नोटिस दिया वैसे ही पार्टनरशिप खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है? यस सर, इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, बस उस एक इंस्टेंस पे। सर उसमें भी ऐसा हो रहा है, यदि बाकी के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है तेरे को खत्म करनी है कर दे, हम बाकी के लोग अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना के अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर लेंगे, तो वो कंटिन्यू कर जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, बस तू रिटायर हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोई पार्टनर यदि रिटायर हो रहा है अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप खत्म नहीं हो। बात समझ आ गई दिशी? तो अगर कोई भी वॉलेंटरीली लीव करेगा तो फिर खत्म नहीं होगी ना पार्टनरशिप? वॉलेंटरी लीव कर रहा है तो क्यों खत्म होगी, अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, हुआ डाउट क्लियर या जबरदस्ती होके बोला है? नहीं नहीं हो गया। ठीक है, जबरदस्ती होके मत बोल देना। चल ये सब देने के लिए, हाँ। और इसका ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती के अलावा जबरदस्ती क्वेश्चन बना के पूछो कि चलो जबरदस्ती हाँ नहीं बोलने का है तो जबरदस्ती क्वेश्चन बना के पूछते हैं, ठीक है, वो भी मत कर देना। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट सोता हुआ पार्टनर जो एक्टिवली काम नहीं करता है। एक्टिव पार्टनर, पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, बिल्कुल चेहरा है, ये फर्म का हीरो है, रिप्रेजेंटेटिव है पूरा। ऑल्सो नोन एज एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अच्छा, एक्टिव पार्टनर इज एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। He is liable to third party for the acts done in ordinary course of business. Sir, डे टू डे बिजनेस में जो भी काम हुए हैं थर्ड पार्टीज के साथ में, उन सब के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एट द रिटायरमेंट ऑफ द एक्टिव पार्टनर पब्लिक नोटिस इज नीडेड टू बी गिवन। नहीं दिया तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें होने वाली है फर्म के लिए भी और पार्टनर के लिए भी। यदि एक्टिव पार्टनर ने अपने रिटायरमेंट का
पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या क्या तकलीफें होंगी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। अब देखो सुनो, कोई बंदा इंसेन या पागल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। मिदुष मोदी का दोस्त मिदुष मोदी ने अपने एक दोस्त को पागल बोल दिया तो क्या वो सही में उसके बोलने से पागल करार दे दिया जाएगा? नहीं। कौन डिसाइड करेगा? सर कोर्ट डिसाइड करेगा कोई पर्टिकुलर आदमी इंसेन है या नहीं। ठीक है। अब सर मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर इंसेन हो जाता है जो कि एक एक्टिव पार्टनर है, तो इससे फर्म की वर्किंग इफेक्ट होगी या नहीं होगी? बताइए मेरे को। ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी था जो पूरे फर्म का काम संभालता था एक्टिव पार्टनर के तौर पे, तो इससे क्या फर्म की वर्किंग इफेक्ट होगी या नहीं होगी? यस सर, 100% हो जाएगी। फर्म का काम लड़खड़ा जाएगा। तो सर क्या ये किसी पार्टनर को यदि कोर्ट ने इंसेन घोषित कर दिया है, पागल करार दे दिया है, तो क्या ये इस फर्म को वाइंडिंग अप कराने का आधार बन सकता है कोर्ट में? यस सर, 100%। कहने का मतलब एक्टिव पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए, यदि वो पागल हो जाता है तो फिर उसके बेसिस पे बाकी के पार्टनर्स में से कोई भी क्लियर लगा सकते हैं कि सर ये पागल है, एक बार आप देख लीजिए, और यदि आपको सही लगता है तो इस फॉर्म को वाइंड अप कर दीजिए, क्योंकि अब काम करना मुश्किल है इस फॉर्म में। ठीक है। सो एक्टिव पार्टनर की इंसैनिटी कैन बिकम अ बेसिस इन द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। चलिए, ये तो हो गया एक्टिव पार्टनर। अब अपन करते हैं डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर कौन? सर हु इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर जरूर बना है, बट ही डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। वो फर्म का चेहरा बन के बाहरी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फर्म के डे टू डे बिजनेस में। उसने कोई बैकएंड में काम कर दिया, देखो पूंजी मैं दे देता हूँ, मेरे को इतनी पार्टनरशिप दे दो, काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए पूंजी नहीं भी दी, चलो उसने क्या कहा, ये मेरे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, आपकी फर्म को दवाइयां बनानी है, ये मेरी पेटेंट से ही बनेंगी, लोग पेटेंट दे दिया, काम नहीं करूंगा, तुम बनाते रहना, तुम बेचते रहना, मुझे तो मेरी 25% हिस्सेदारी दे देना। तो सर ऐसा भी हो सकता है, बट कॉमन बात क्या है, वो फर्म के डे टू डे बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर काम नहीं करेगा। He is also liable to third party for the acts of the firm done in the ordinary course of business. सर ये एक्टिव पार्टनर है नंबर 1, ये एक्टिव पार्टनर नंबर 2, और ये स्लीपिंग पार्टनर, 3 पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो भी जाके फर्म के डे टू डे बिजनेस के लिए बाहरी व्यक्ति से कुछ कमिट करके आया है, तो सर उससे बाकी के पार्टनर्स और पूरी फर्म इफेक्ट होते हैं, या मतलब बाइंड होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर, होते हैं। तो केवल ये स्लीपिंग पार्टनर है, तो क्या उसको इस बात से छूट मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। सर एक्टिव पार्टनर जो भी काम करके आया है उससे बाकी के एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर बिल्कुल बाइंड होंगे। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं तो तू मेरा एजेंट कैसे हो गया। अरे नहीं, एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सर जब स्लीपिंग पार्टनर रिटायर होता है तो उसके रिटायर होने का पब्लिक नोटिस देने की कतई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात खत्म, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये फर्म का चेहरा है जो कि अब बाहर से निकल रहा है। वो तो सोता रहा था हमेशा से, उसने खुद को कभी फर्म के पार्टनर के तौर पे रिप्रेजेंट किया ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। तो स्लीपिंग पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है, उसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस किसी न्यूज़पेपर में वगैरह में देने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा पढ़ते हैं नॉमिनल पार्टनर। ऋषा जी पढ़िए हमारे लिए। Yes, sir. Nominal partner. Partner who has no real interest in the firm. They only give their name to the company. He is also liable to third party like active partner. चलिए आइए समझाते हैं।
ये बड़ा ही धांसू चीज है, धांसू चीज मतलब खतरनाक कंसेप्ट है। देखो हमारा जो देवांश है, कहाँ चला गया देवांश? इधर ही है, ठीक है। तो हमारे देवांश ने खूब मेहनत करी और ये बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैसा? सिमिलरली हमारे काबरा जी ने आबरा का डाबरा मैं हूं काबरा करते हुए सीए किसी तरीके से कंप्लीट कर ही ली। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है सर। दोनों ने कहा यार प्रैक्टिस की बजाय अपन कोई है ना काम धंधा मैन्युफैक्चरिंग का धंधा चाहिए या ट्रेडिंग का धंधा चालू करते हैं। अपन बाहर से कुछ इंपोर्ट करेंगे और इंडिया में लाके बेचेंगे। ओके सर। इन्होंने सोचा चलो बाहर से कोई पर्टिकुलर टाइप का अपन कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे इंडिया में और बेचेंगे। तो देवांश ने और राघव काबरा ने पार्टनरशिप बनाई। पर यार धंधा करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि सर रुपीस की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे ये बताओ रुपीस की जो रिक्वायरमेंट होती है, रुपीस कोई भी ऐसे ही दे देता है क्या न्यू कमर्स को? नहीं सर। इन लोगों ने कितने ही बैंक्स को अप्रोच कर लिया, बैंकों ने मना कर दिया सर आप लोग नए लोग हो, हम तो आपके प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। इन लोगों ने कितने ही मनी लेंडर्स को अप्रोच कर लिया, मनी लेंडर ने भगा दिया, जाओ अपने घर जाके प्रैक्टिस कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, कोई क्या धंधे वंदे के बारे में सोच रहे हो। ठीक है। तो दोनों एक दिन उदास से बैठे हुए थे, ओके सर, अपने ऑफिस में। तभी इनके एक मित्र जो साथ में पढ़े हुए हैं मिस्टर रतन टाटा, वो इनसे मिलने आए। रतन टाटा एक ऐसा नाम है ना जो बहुत फेमस है। यस सर। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो उनको नहीं जानता सर? ऑलमोस्ट सब जानते हैं। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। रतन टाटा इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस फिगर। तो रतन टाटा इनसे मिलने आए हुए थे। रतन टाटा जी भी इनके ऑफिस में ही बैठे हुए थे। रतन टाटा पार्टनर नहीं है इनके, ठीक है। अब क्या हुआ सुनना, उसी समय इन्होंने किसी बैंक वाले एक ऑफिसर को बुलाया हुआ था कि देखिए हमारा बिजनेस प्लान है, हमको पैसे की जरूरत है। तो वो बैंक वाला भी वहां पर आया हुआ था। तो अब उस जगह पे कौन हो गए? दो तो ये जने हो गए, ठीक है, राघव काबरा और हमारा देवांश, ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, इस पार्टनरशिप फर्म में। एक बैंक वाला व्यक्ति भी वहां था और रतन टाटा जी भी वहां पर बैठे हुए थे। तो इन दोनों ने क्या रतन टाटा ने क्या कहा कि देख तुम लोग को कहीं से लोन तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, मैं इस फर्म को अपना नाम दे देता हूं, मतलब तुम मुझे नाम मात्र के लिए अपना पार्टनर बना लो। जब कोई भी बैंक वाला देखेगा कि इस फर्म में रतन टाटा जी पार्टनर हैं तो क्या वो लोन देने से मना करेगा? नाम ही इतना भारी है कि कोई लोन देने से मना नहीं करेगा। तो इनको स्कीम पसंद आ गई, तो इन्होंने क्या किया, रतन टाटा जी को केवल नाम मात्र के लिए अपनी फर्म में पार्टनर दिखा दिया बैंक वाले के सामने। तो रतन टाटा जी क्या हो गए? नॉमिनल पार्टनर। क्या कहानी समझ में आ गई? नाम के पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। क्या इनका सही में पार्टनरशिप फॉर्म में कोई इंटरेस्ट है? नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब समझने वाली बात, एग्जाम में इस चीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। क्या समझने वाली बात? सर जब नॉमिनल पार्टनर ने केवल अपना नाम दिया है तो इस नाम, तो वो भी क्या एक